वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो फॉर्डाइसिस स्पॉट से रिलेटेड है। और फॉर्डाइसिस स्पॉट क्या होता है और माउथ के अंदर ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जो फॉर्डाइसिस स्पॉट है वो हमारे माउथ के अंदर जो है बक्कल म्यूकोसा में, मीन्स जो आपकी चिक की रीजन है, गाल के अंदर की जो सतह है वहाँ पे पाई जा सकती है। और ये जब भी होंगे तो नंबर्स इनके 100 में हो सकते हैं, मल्टीपल 100 इन नंबर हो सकते हैं, या फिर कई बार जो है ये 50-60 के अराउंड जो है आपके चीक रीजन में दोनों ही तरफ पाए जा सकते हैं। उसके अलावा हम लोग बात करें तो कई बार क्या होता है, फॉर्डाइसिस स्पॉट जो है वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप पे पाया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ कि क्या ये किसी भी प्रकार का बीमारी है, तो ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक एनाटॉमिक वेरिएशन है। एनाटॉमिक वेरिएशन मीन्स जब कोई भी जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं और उसका लोकेशन होता है जो निर्धारित होता है कि ये चीज़ यहीं पे पाया जाएगा, ठीक उसी तरह से जो फॉर्डाइसिस स्पॉट है या फॉर्डाइसिस ग्रैन्यूल्स हैं वो बेसिकली जो है वो सीबेसियस ग्लैंड होते हैं हमारे। तो वहाँ पे सीबम का सिक्रीशन होता है वाया सीबेसियस ग्लैंड। तो ये हमारे सीबेसियस ग्लैंड स्किन के नीचे बेसिकली ये पाए जाते हैं। स्किन मीन्स जो बॉडी पार्ट्स में आपके स्किन की कवरिंग है उसके जो लेयर्स हैं उसके नीचे जो है जो सीबेसियस ग्लैंड होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। बट कई बार इसके एनाटॉमिक वेरिएशन होते हैं, मीन्स एक्टोपिक प्रेजेंस, जहाँ पे उसे नहीं पाना था वो वहाँ पे मौजूद है। बट इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है जनरली इन जनरल। बट कई बार क्या होता है कुछ पेशेंट्स में जो होता है ये लार्जर इन साइज हो जाता है, और जिससे कि हम लोग कहते हैं सीबेसियस एडिनोमा। और जो सीबेसियस एडिनोमा है ये माउथ में रेयरेस्ट होता है क्योंकि ये बेसिकली जो होता है आपका स्किन में होता है मोस्टली। और जो कलेक्शन है ग्लैंड का वो एक जगह जो है सीबम का सिक्रीशन है वो जब बहुत ज़्यादा कलेक्टेड हो जाता है बड़े अमाउंट में, तो फिर वहाँ पे उसे हम लोग जो एडिनोमा कहते हैं। तो माउथ के अंदर इस तरह के एडिनोमा बनने के चांसेस कम होते हैं। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि माउथ के अंदर जो है मेरे येलो येलो दाने हैं तो क्या मुझे कुछ इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो माउथ के अंदर आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप उस पर जो ग्रैन्यूल्स हैं उस पर आप कुछ भी अप्लाई करें, क्योंकि ये टोटली बेनाइन होता है और इसके रहने से आपको कोई भी खतरा नहीं है। बट आज के दिन में जैसे कि कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वर्मिलियन बॉर्डर पे अगर कोई स्पॉट प्रेजेंट है, मीन्स जो आपकी लिप की जो बॉर्डर है जो स्किन और आपके लिप को ज्वाइन करती है वो एक लाइन है जिसे हम लोग वर्मिलियन बॉर्डर कहते हैं, अगर वहाँ पे ये स्पॉट प्रेजेंट होते हैं तो आप इलाज ले सकते हैं। और इस तो मेडिसिन्स पे हम लोग बात करें तो मेडिसिन्स जो है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आपको दिया जाता है। और यहाँ पे मेडिसिन यूज करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है। अदरवाइज आपको ट्रीटमेंट अगर नहीं लेना है तो आप नहीं ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए ट्रीटमेंट लें ही। बस जिन्हें कॉस्मेटिकली दिक्कत है कि आपके लिप पे अगर छोटे छोटे दाने हैं तो अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। लेकिन इसमें जो रिज़ल्ट है ट्रीटमेंट का वो आपका 100% नहीं होता है। मीन्स ये जो आप आफ्टर ट्रीटमेंट जो रिज़ल्ट आएगा वो 60 to 70% ही होता है। कई बीमारी ऐसे होते हैं कि जिसमें कि कंप्लीट क्योर होता है, बट इसमें क्या है कि आपके जो फॉर्डाइसिस ग्रैन्यूल्स हैं उसके साइज़ कम हो जाएंगे आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ऑइंटमेंट। जब आप ऑइंटमेंट यूज करेंगे तो इसके साइज़ कम हो जाएंगे, बट ये कंप्लीट रिड्यूस नहीं भी हो सकते हैं और छोटे साइज़ के जो स्पॉट हैं वो जा भी सकते हैं। तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं। और अदरवाइज जो है इसमें रिक्वायरमेंट ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो ऐसे पेशेंट जो कॉस्मेटिकली कंसर्न हैं अपने फेशियल अपीयरेंस के प्रति तो वो ही ट्रीटमेंट इसका ले, अदरवाइज़ ये कोई बीमारी नहीं है। प्लस ये एक एनाटॉमिक वेरिएशन है तो इसमें माउथ के अंदर तो बिल्कुल भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, कई बार लोग कहते हैं कि इसे मैं अगर ऐसे ही छोड़ दूँ तो क्या होगा, तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। कई बार ये ज़रूर हो सकता है कि इसके मल्टीपल नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाए और आफ्टर प्यूबर्टी
ये जो है स्टार्ट होता है फास्ट रेट से ग्रो करना, बट एक टाइम के बाद जो है इसका जो ग्रोथ है वो मिनिमाइज हो जाता है और साइज़ भी श्रिंक हो जाता है। तो ये जो फेज़ है ड्यूरिंग 22 या यूँ कह लें लगभग 18 से लेकर 25 के रेंज में सबसे ज़्यादा इससे लोग वरीड होते हैं, परेशान होते हैं। और इसमें जो है ट्रीटमेंट का मॉडलिटी जो होता है उसमें सीबम को रिड्यूस करना, मीन्स जो आपका सीबेसिस ग्लैंड है उसको, उससे जो प्रोडक्शन हो रहा है सीबम का, उसको रिड्यूस करना होता है। तो इसके लिए कुछ सिस्टेमिक ड्रग भी आपको दिया जाता है और उसके लिए पेशेंट का हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस पेशेंट को ये देना है, प्लस फॉलो अप मॉनिटर की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार मेडिसिन यूज करने के बाद जो है आपका जो है टेस्ट जो है LFT KFT ये सारे टेस्ट आपके करवाने ज़रूरी होते हैं। तो सिस्टेमिक ड्रग भी दिया जाता है, लोकल भी दिया जाता है, और जो चॉइस होता है ड्रग का इसके लिए जो है आइसोट्रेटिनिन जो होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं और पेशेंट जो है इसे सिस्टेमिक फॉर्म में यूज करते हैं। बट ये विदाउट डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के आप यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। प्लस फीमेल में इस ड्रग के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट भी हैं, तो उन्हें एक एडवाइस के साथ ही विदाउट मेडिकल एडवाइस आप किसी भी प्रकार का ड्रग ना यूज करें, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इन सारे जो मेडिसिन हैं उसको प्रिकॉशन के साथ ही यूज करना होता है। मैंने कुछ केमिकल नेम यहाँ पे बताए हैं, जैसे कि, तो आप उसे बिल्कुल भी खुद से यूज़ ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको हार्म हो सकता है। तो कभी भी आप विदाउट केस को डॉक्टर को दिखाएं। अगर आप इसे दिखाना भी चाहते हैं तो आप इसे जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे जाके मिलें और अपने प्रॉब्लम को दिखा सकते हैं। प्लस जो सूटेबल ट्रीटमेंट होगा आप वहाँ पे ले सकते हैं। बट खुद से ऑन द बेसिस ऑफ गूगल और ऑन द बेसिस ऑफ यूट्यूब आप मेडिसिन को सर्च करके बिल्कुल ना यूज करें, क्योंकि जो सिस्टेमिक ड्रग है या फिर जो लोकली एप्लीकेबल ड्रग है वो मॉनिटरिंग में ही दिया जाता है। मीन्स जो फॉलोअप होता है पेशेंट का वो डॉक्टर से लेने के बाद ही आप इसे यूज करें। तो और डाइट में आप, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डाइट में हम क्या ले सकते हैं, तो विटामिन ए रिच डाइट मीन्स जो हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, विटामिन ए रिच डाइट, जैसे कि आपका कैरोट होता है तो उसमें काफ़ी मात्रा में जो होता है विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा जो है आयरन आप ले सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी को दूर करता है। तो आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आप बीटरूट ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपका जो विटामिन ए है वो स्किन को अच्छा करेगा, मीन्स जो उसके ऊपरी लेयर है उसको टियर होने से बचाएगा लिप के सतह पे। और प्लस जो आयरन है वो एनीमिया के लिए, जो अगर किसी फीमेल पेशेंट को ये प्रॉब्लम है और वो एनीमिक है तो ड्राइनेस ऑफ माउथ बना रहेगा और ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा जो होता है लिप में टीयरिंग होने लगती है, लिप फटने लगता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए आप जो है आयरन लें और आयरन में जो भी सब्सटीट्यूट है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर जो विटामिन ए रिच डाइट है उसको इंक्लूड करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।